हेलो बच्चों, मैं सुनीता आंटी अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2021 है। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल योगा डे के बारे में ही बातचीत करेंगे। योगा क्या है, योग इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे कहाँ से चालू हुआ और इसे किसने चालू किया, आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। योग क्या है? योग हमारी प्राचीन जीवन शैली का ही एक अभिन्न अंग है। इसे 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ये योग के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं? चलिए योग के बारे में हम अपनी सरल भाषा में बात करते हैं जो आप सब लोगों को समझ में आ जाए। आजकल सब लोग योगाभ्यास को भूलकर नई नई पद्धतियों की तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना, डांस करना, एरोबिक करना, जबकि प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने योग को ही व्यायाम के साथ जोड़ दिया था और बच्चों को गुरुकुल या स्कूल या किसी भी शिक्षा स्थान में जब भेजा जाता था तो सबसे पहले सुबह प्रातः काल उसे दैनिक दिनचर्या के बाद 10 या 15 मिनट का योगा व्यायाम करवाया जाता था। वह योगा व्यायाम चाहे बैठकर किया जाए या खड़े होकर किया जाए या लेट कर किया जाए, जिससे उसे पूरे शरीर में दिन भर एक ऊर्जा प्राप्त होती रहती थी। आजकल लोग इन सबको भूल गए हैं और देर रात को सोना, गलत खान पान की वजह से सब लोग सुबह प्रातः काल उठ नहीं पाते हैं और शाम को सूर्यास्त से के समय कामकाज की वजह से उन लोगों को किसी प्रकार का भी टाइम नहीं मिलता है। इसी गलत जीवन शैली की वजह से उनके शरीर में कई प्रकार के रोग होने लगे, जैसे पेट की बीमारियां होने लग गई, जोड़ों का दर्द होने लग गया, डिप्रेशन में जाने लग गए, टेंशन की बीमारी होने लग गई। सिर का दर्द तो एक कॉमन बीमारी है जो आजकल के हर बच्चों में या बड़ों में पाई जाती है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत होशियार थे। उन्होंने प्रारंभ में ही हमको अपने योगा व्यायाम के साथ जोड़े रखा और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में ही इसको शामिल किया, ताकि बच्चे बड़े होकर एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सके। उन्हें किसी डॉक्टर या किसी हकीम या किसी झोला छाप डॉक्टर की तरफ ना भागना पड़े। यदि योग को हम अपनी जीवन शैली में उतारते हैं तो यह हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ ही साथ यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का मिलन होता है और वर्षों तक योग का अभ्यास करने पर अंत में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यही योग का अंतिम मूल उद्देश्य होता है। योग का अभ्यास करने से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे आरंभ हुआ? 11 दिसंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए यह बात रखी और यूएन की जनरल असेंबली ने भी इसे स्वीकार किया और प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी। इसीलिए 2014 से हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। इस योगा अभ्यास से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, आइए इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। योगाभ्यास करने से हमारा शरीर निरोगी होता है। शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों में एक लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे काम करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। योग करने से हमारा मन शांत होता है, बुद्धि का विकास होता है। आरंभ में हमें छोटे छोटे योगा आसन ही करने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो सूर्य नमस्कार का होता है, क्योंकि उसमें 12 आसन होते हैं, लेकिन उन 12 आसन को हमें एक साथ नहीं सीखना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, जिनको
जो बिगनर्स हैं उनको 12 नमस्कार एक साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे शरीर के अंगों पर जोर पड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इतना लचीलापन नहीं होता है कि शरीर को एक दिन में या 2 दिन में या हफ्ते भर में उसको मोड़ सकें। इसीलिए पहले शुरू में 1-2 आसन का ही अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे एक आसन को अभ्यास करते करते हमें अपने 12 आसन जो सूर्य नमस्कार के हैं अंत तक पहुंचाना चाहिए। जब हम इन 12 आसन का अभ्यास कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अच्छा लचीलापन आ गया है। हमारे जो अंग नहीं मुड़ते थे वो भी मुड़ने आरंभ हो गए हैं। इसलिए बड़े तो धीरे धीरे करें, और बच्चों को तो किसी आसन की जरूरत ही नहीं होती है। 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे जो आरंभ में, उनको योगाभ्यास सिखाने की जरूरत नहीं होती है। उनको तो शरीर ही अपने आप में योगाभ्यास के लिए तैयार रहता है। जब बच्चे बैठते हैं तो उनको ऐसा पोज दीजिए कि वो मेडिटेशन की मुद्रा में आए। पहले जमाने के अंदर गुरुकुल वगैरह के अंदर लोग कैट वॉक करवाते थे, बिल्ली की मुद्रा बनवाते थे, खरगोश की मुद्रा बनवाते थे, स्नेक का आसन करवाते थे। उसमें बच्चे चलते थे। बोरी की एक रेस होती थी जिसमें बच्चे दौड़ते थे। ये तो बड़े होकर आसन के अंदर शामिल गए हैं। पहले तो बच्चों को खेल खेल में यही सिखाया जाता था। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पोजेस बच्चों के लगा दूंगी ताकि बच्चों को पता चल सके कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उन आसनों को, बच्चों को आसन सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे आसन उनको देख देख के सीख जाते हैं। इसलिए आरंभ में पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कोशिश करें कि बच्चों को आसानी से जिस आसन में वो बैठ सकें, चल सकें, लेट सकें, खड़े हो सकें, वही कराएं। उनके शरीर में इतना लचीलापन होता है जो बड़ों में नहीं होता है। वो आराम से इनको कर लेते हैं और धीरे धीरे वो समझ भी जाते हैं कि हमें इसका अभ्यास कैसा करना है। जैसे जैसे वो 10 से 12 साल की उम्र में आते हैं, उनके शरीर में काफी फुर्ती आ जाती है। तब उनको धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के आसनों पर लाना चाहिए ताकि वो उसे इजीली समझ सके और आंतरिक और बाह्य दोनों का ही लाभ उठा सके। अब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को इंटरनेशनल योगा डे कैसे मनाया जाता है, उसके लिए कुछ बच्चों को इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर पोस्टर बनवाना सिखाइए, कुछ वीडियो बनवाइए उनसे, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल योगा डे क्या है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, योग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। योग के दूसरे पार्ट के अंदर हम बताएंगे कि इसके और क्या लाभ है और इसको किस प्रकार बच्चों को सिखाना चाहिए, बड़ों को सिखाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।